1,70,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस में आपको यामाहा के शोरूम पर जाके MT15 मिल जाएगी वर्जन 2 मॉडल। तो क्या आपको इसको खरीदना चाहिए, जानेंगे इसी वीडियो में। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अनफिल्टर्ड टॉक्स MT15 के बारे में। MT15 वर्जन 2 के बारे में हम कुछ चीजें जानेंगे। इस वीडियो में बाइक नहीं है, बिकॉज बाइक जो है पिछली वीडियो में थी, जहां पर मैं उसका डिटेल रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसमें मैंने बाइक को राइड भी करा है, उसका वॉक अराउंड भी दिया है, प्रॉपरली अच्छा व्यू दिया है बाइक का। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से वहां पर जो है कुछ बातें मैं बाइक के बारे में नहीं कर पाता। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इसके प्रोस एंड कॉन्स पर नजर डालेंगे, यानी कि इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, कि आपको इसमें क्या अच्छी बातें मिलती हैं, क्या बुरी चीजें मुझे फील हुई इसमें, वो सारी चीजें मैं आपके साथ अनफिल्टर्ड वे में इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। और साथ ही ये 1,70,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस पर आती है, जिसमें लोग इसको बोलते हैं कि ये एक ओवर प्राइस्ड मोटरसाइकिल है। मैं भी इसको कंसिडर करता हूं कि ये ओवर प्राइस तो नहीं, ये एक हाई प्राइस्ड प्रीमियम पैकेज मोटरसाइकिल है, जो कि आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने पर मिलती है। बिकॉज अगर आप ये इसमें 155 सीसी का इंजन मिलता है, और जो दूसरी मोटरसाइकिल्स हैं 160 सीसी की या 150 सीसी की, वो इससे बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। आपको 40,000 रुपए तक का फर्क आ जाता है, 35-40,000 रुपए का। जैसे कि NS160 मिल जाती है, RTR160 मिल जाती है। परफॉर्मेंस फिगर्स सिमिलर ही आपको मिलते हैं। तो MT15 पर ज्यादा पैसा क्यों खर्च करना चाहिए या फिर क्यों नहीं खर्च करना चाहिए, इन चीजों के बारे में कुछ अनफिल्टर्ड टॉक्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोज एंड कॉन्स से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे MT15 का लगा, वो था इसकी स्टाइलिंग। कि स्टाइलिंग जो कंपनी ने दी है वो बहुत ही डिस्टिंक्टिव है मार्केट में। तो बाइक मैंने इतना देखी हुई है, मतलब ऐसी कोई नई चीज नहीं है कि MT15 बहुत नई आई हो, तो काफी टाइम से है मार्केट में। लेकिन अभी भी, आज भी अगर मैं उसको कहीं पे पार्क देख लेता हूं, बाइक को कहीं खड़ी रहती है, किसी की बाइक है, तो मैं देखता हुआ जरूर जाता हूं। मेरा इनफैक्ट मेरा खुद का हेड टर्न हो जाता है। मैं रोज नई बाइक चलाता हूं, लेकिन मेरा भी हेड टर्न हो जाता है उसको देखकर कि यार इसके लुक्स जो है वो बहुत ही अच्छे लगते हैं मार्केट में। देखने में मोटरसाइकिल जो है वो एक प्रॉपर नेकेड स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल वाला लुक आपको देती है। तो अगर आपको नेकेड मोटरसाइकिल्स पसंद हैं, कुछ लोगों को स्पोर्ट्स पसंद होती हैं, कुछ लोगों को नेकेड पसंद होती हैं, तो पहले मुझे नेकेड पसंद थी, अब मुझे स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पसंद है। तो नेकेड मोटरसाइकिल्स जिन लोगों की फेवरेट हैं, उनको MT15 का लुक्स जो है वो बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो MT15 के लुक्स को डिनाई कर दे कि ये पसंद नहीं आ रहे हैं। हालांकि ये एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाता है। अब तो कंपनी ने इंडिकेटर्स भी LED कर दिए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि पहले LED टेल लाइट, LED हेडलैम्प मिलता था, इंडिकेटर्स हैलोजन मिलते थे, जो कि देखने में उतने प्रीमियम नहीं लगते थे। क्योंकि ऑब्वियसली आप इतनी महंगी मोटरसाइकिल ले रहे हैं, नेकेड मोटरसाइकिल्स में ये एक सबसे महंगी मोटरसाइकिल है, जो कि 155 सीसी इंजन के साथ आती है। तो लुक्स कंपनी ने उसी हिसाब के दिए हैं, उतने ही प्रीमियम लेवल के आपको लुक्स मिल जाते हैं। लुक्स ओवरऑल देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्रंट फेशिया भी बहुत ही एग्रेसिव मोटरसाइकिल का मिलता है। टैंक पैनल्स भी काफी अच्छे हैं। हालांकि मोटरसाइकिल थोड़ी सी शॉर्ट आपको महसूस होगी देखने में, इनफैक्ट इस पर बैठेंगे तब भी शॉर्ट महसूस होगी, तो वो चीज एक डिफरेंट चीज है। लेकिन ओवरऑल जो लुक्स है मोटरसाइकिल के, वो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन यही कहती है। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या कहती है, मुझे जानना जरूरी है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से मुझे आप लोगों की भी पर्सनल ओपिनियन पता रहे कि मैं वीडियो में जो चीज बोल रहा हूं, क्या वो आप लोगों को पसंद है या नहीं। तो नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि MT15 के लुक्स आपको कैसे लगते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे MT15 का सबसे अच्छा लगा, वो ये है कि MT15 का इंजन, MT15 का जो मेन कंपनी पैसे ले रही है, ये जो 35-40 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये इंजन के पैसे हैं। क्योंकि R15 में ये इंजन आता है, और यामाहा के लाइनअप में नेकेड मोटरसाइकिल्स में FZ ऑलरेडी मौजूद थी, जो कि मार्केट में बहुत जबरदस्त कर रही थी। अच्छी सेल्स आज भी FZ से ये कंपनी को मिलती है। तो MT15 निकालने का रीजन क्या था, तो मैं आपको बता दूं कि MT15 एक मोटरसाइकिल है जो कि R15 का डेरिवेटिव है। जो वो इंजन है 155 सीसी का, वो R15 का इंजन है, उसको कंपनी ने MT15 पर चढ़ा दिया है। और MT15 पर चढ़ाने के साथ साथ इंजन पूरा सेम तरीके से नहीं चढ़ाया, उसमें कुछ चेंजेस भी करे हैं। वो चेंजेस हम आगे चल के बात करेंगे। तो इंजन पर हम थे, 155 सीसी का इंजन मिलता है। वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी आपको इसमें मिल जाती है, जिसमें 7400 RPM जैसे ही मोटरसाइकिल क्रॉस करती है, कैम लोब स्विच हो जाता है, और टॉप एंड वाली कैम जो है वो आ जाती है, जिससे फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो ऑल्टर हो जाती है, और एयर की क्वांटिटी ऑल्टर हो जाती है इंजन के अंदर जाने वाली। तो हाई RPM पर आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। अब यहां पे क्या है कि दूसरी जो मोटरसाइकिल्स हैं 160, 150 सीसी की जो मोटरसाइकिल्स हैं, जो इससे 35-40 हजार रुपए कम में आ रही हैं, उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। वो मोटरसाइकिल्स भी अच्छी हैं, बुरी नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी ना मिलने से क्या है कि वो मोटरसाइकिल्स हाई RPM पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं, और हाई RPM पर उतना रेव फ्री नहीं चलती। ऐसा लगता है कि यार हम इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं, ये इतने स्ट्रेस के लिए डिजाइन नहीं है। MT15 को जब आप रेव करेंगे हायर RPMs पर या 7400 RPM क्रॉस करेंगे, तो एक तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा इंजन से, ऐसा लगेगा कि हाँ अब परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है। दूसरी चीज, आपको ये चीज महसूस नहीं होगी कि इंजन पर स्ट्रेस में ज्यादा डाल रहा हूं। ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। बहुत फ्री टू रेव इंजन है, इजिली रेविंग इंजन है और फास्ट रेविंग इंजन है।
ये चीज अच्छी लगी। 155 सीसी का इंजन है, स्लिपर क्लच असिस्टेड है और आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है। 18.4 PS की मैक्स पावर मिलती है, 14.1 न्यूटन मीटर्स का मैक्स टॉर्क मिलता है। पावर की तो ये बात हो गई, लेकिन चलने में कैसी है रोड पर? तो इनिशियल पिकअप जो है वो मोटरसाइकिल का अच्छा मिलता है आपको, इनफैक्ट R15 से ज्यादा बेहतर मिलता है, क्योंकि R15 में जो इंजन है वो सेम ही है, दोनों में इंजन सेम है, लेकिन फाइनल ड्राइव कंपनी ने ऑल्टर करके रखी है। जो चेन स्प्रॉकेट का साइज है वो डिफरेंट है। तो MT15 में आपको एक्सेलरेशन बेहतर मिलेगा, इनिशियल पिकअप ज्यादा अच्छा मिलेगा, और इसी वजह से MT15 की टॉप स्पीड R15 से कम है, बिकॉज R15 में एक्सेलरेशन स्लो है, टॉप एंड जो है वो ज्यादा अच्छा आपको लॉन्ग टॉप एंड मिलता है। तो लॉन्ग रेसेस में R15 जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेती है, और MT15 एक्सेलरेशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये तो रही दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इंजन का, कि इंजन जो है वो MT15 का काफी अच्छा आपको मिलता है। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट मुझे MT15 का ये लगा कि जैसे हम KTMs की बहुत तारीफ करते हैं, KTMs में हार्डवेयर कंपनी बहुत अच्छा देती है, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल जाता है ड्यूक 200 में, और उस टाइम पे 2013-14 में एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आया करता था, जो कि उस टाइम पे बहुत नई चीज हुआ करती थी 200 सीसी सेगमेंट में। तो कंपनी ने खैर उस टाइम से KTM वाले चीज दे रहे हैं, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है, अपसाइड डाउन सस्पेंशंस हैं, बहुत सारा हार्डवेयर जो है कंपनी ने अच्छा दे के रखा है। और वही सेम चीज यामाहा ने MT15 के साथ कर दी है। एक तो प्रीमियम हार्डवेयर दे दिया है, जैसे कि आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशंस मिलते हैं, और मैं आपको बता दूं MT15 का जो आई कैची चीज है ना, जो सबसे ज्यादा आपके हेड टर्न्स करेगी, वो उसके गोल्डन अपसाइड डाउन सस्पेंशंस हैं, क्योंकि ब्लैक कलर अगर MT15 का आपने देखा होगा, उसके साथ गोल्डन सस्पेंशंस जो हैं वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ओवरऑल जो लुक्स हैं MT15 के वो उसके सस्पेंशंस की वजह से आते हैं, और उसके साथ ही जो हार्डवेयर है वो भी कंपनी ने बिल्कुल टॉप नॉच हाई क्वालिटी का दिया है। तो ओवरऑल जो हार्डवेयर है उसकी कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप 35-40 हजार रुपए ज्यादा दे रहे हैं। दूसरी आपको 160 सीसी की मोटरसाइकिल्स मिल जाएंगी इससे कम प्राइस रेंज में, 5 सीसी आपको ज्यादा ही मिल रहा है, लेकिन यहां पे हार्डवेयर भी आपको अच्छा मिल रहा है, जैसे कि एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल जाता है, अपसाइड डाउन सस्पेंशंस मिल जाते हैं, डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिल जाता है। तो हार्डवेयर की कंपनी ने यहां पर कोई कमी नहीं छोड़ी है। जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे MT15 का लगा वो ये कि यामाहा ने इसमें प्रीमियम फिट एंड फिनिश लेवल्स दिए हैं। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल देख लें, हैंडल बार देख लें, ये सारी चीजें देख लें, या इसका हार्डवेयर ही देख लें, सारी चीजें अच्छी क्वालिटी की दी हैं। तो जिन लोगों को क्वालिटी पसंद है, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, उन लोगों को MT15 पसंद आएगी। जैसे कि मुझे क्वालिटी पसंद है। बाइक अगर मैं ले रहा हूं, भले ही बाइक जो है वो सस्ते सेगमेंट की है, लेकिन मैं उसे फ्री में नहीं खरीद रहा हूं, मैं उसे पैसे देकर खरीद रहा हूं, तो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना प्रेफर करूंगा, जिसके लिए मुझे अच्छी क्वालिटी मिल जाए। तो क्वालिटी ओवरऑल जो है वो MT15 में आपको ज्यादा बेहतर मिलती है। चाहे हम इंजन के पार्ट्स की बात कर लें, इंजन में तो MT15 के बहुत सारे इंपोर्टेड पार्ट्स लगते हैं, जो कि मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन थाईलैंड रहते हैं। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है बाइक में वो बहुत ही प्रीमियम आपको MT15 में मिलती है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट मुझे जो MT15 का लगा वो शायद कोई और ना बताए आपको, बिकॉज मैंने इसको जब 24 आवर्स राइड करा, और अगर आप एक राइडर हैं तो आपको ये बात पता होगी कि हम शौक में बहुत ज्यादा राइड तो कर लेते हैं स्टार्टिंग में, कि 24 आवर्स राइड कर लिया, 20 घंटे चला लिया बाइक को लगातार, फुल नाइट चला लिया, लेकिन जो अगले दिन क्रैम्प्स आना शुरू होते हैं ना, उससे हमें पता चल जाता है कि ये चला तो लिया था, उसके जो पाप हैं वो हमें अगले दिन धोने पड़ेंगे। तो ये चीज मुझे महसूस नहीं हुई कि नेक्स्ट डे कोई भी क्रैम्प्स नहीं थे मेरी कमर में या कहीं पे भी, तो बैक पेन या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब कंफर्ट को लेकर एक चीज और थोड़ी सी आपको बताऊंगा मैं, नेगेटिव में आएगी, लेकिन अभी फिलहाल यह है कि जो राइडर कंफर्ट है बाइक का वो एकदम टॉप नॉच है, बिकॉज हैंडल बार जो है वो राइडर के बहुत क्लोज है। तो आपको बाइक पर बैठते से ना ऐसा फील आएगा जैसे बाइक छोटी है आप बड़े हैं, तो आपके एल्बोज भी लॉक नहीं होंगी, आपको एक वो रिलैक्स्ड राइडिंग पोजीशन आपको मिल जाएगी बाइक में। और अगर आप स्पोर्टी होना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होकर स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर भी आप इसमें कर सकते हैं अपना। लेकिन ओवरऑल जो राइडिंग पोस्चर है राइडर का वो बहुत ही जबरदस्त कंपनी ने दिया है, जिससे मुझे कोई भी बैक पेन नहीं हुआ या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो MT15 कंफर्ट के मामले में मुझे अच्छी लगी। अगर आपको सिटी में चलना है, डेली ड्राइविंग करनी है, डेली राइडिंग करनी है, तो कंफर्ट के लिहाज से सिंगल सोलो अगर आप चल रहे हैं तो राइडर के लिए बहुत जबरदस्ती होने वाली है। नेक्स्ट और लास्ट पॉजिटिव पॉइंट जिस वजह से मैं MT15 को एक स्टूडेंट मोटरसाइकिल कंसीडर करता हूं, या जो भी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कौन सी मोटरसाइकिल लें, हमें 200 सीसी में बेहतर परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि आप 150 सीसी लो, परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो, माइलेज के पीछे भागो। हर वक्त आप इतना पेट्रोल नहीं डलवा सकते हैं कि अगर व्हीकल बहुत कम माइलेज दे रही है तो आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। MT15 जो है वो दो चीजें कर सकती है एक साथ। आप अगर चाहें तो आप उससे माइलेज निकाल सकते हैं। अगर आप लो आरपीएम पर आराम से चला रहे हैं, माइलेज आपको इसमें आराम से 45 से 50 के एमपीएल तक का मिल जाएगा। और अगर आप इसको हाई आरपीएम्स पर चला रहे हैं, बहुत देर तक थोड़ा सा एंजॉय भी करना चाह रहे हैं मोटरसाइकिल से, तो वहां पर जो माइलेज है वो ड्रॉप हो जाएगा आपका 40 तक या 38-40 तक, लेकिन उससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप हाईवेज पर इसको नॉन स्टॉप 100-120 के ऊपर चला रहे हैं, 100-120 के ऊपर तो खैर थोड़ा सा स्ट्रगल करती है बाइक जाने में, लेकिन अगर आप 100 के ऊपर इसको चला रहे हैं ट्रिपल डिजिट स्पीड्स पर, तो वहां माइलेज थोड़ा सा और ड्रॉप हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इसको स्ट्रीट में चला रहे हैं, सिटी में अगर आप चला रहे हैं, डेली राइडिंग कर रहे हैं, तो माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इसी वजह से मैं इसको रिकमेंड करता हूं बहुत सारे उन लोगों के लिए जिनका माइलेज जो है वो पहला प्रेफरेंस रहता है मोटरसाइकिल खरीदते टाइम। अब देखिए, सारी चीजें तो अच्छी बता दी मैंने आपको, लेकिन सेल्समैन आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएगा। ये जो मैंने चीजें बताई, हो सकता है ये सेल्समैन बता दे और बेहतर तरीके से बता दे, लेकिन सेल्समैन बाइक बेचते टाइम कभी भी आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएगा। और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मैंने बाइक में जो है कंसिडर करे। सबसे पहली चीज ये कि जब इस बाइक पर आप पिलियन के साथ ट्रैवल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आपको डाल देगा, बिकॉज जो सीट है बाइक की वो बहुत छोटी है। अब उसके लिए मैं बाइक के डिजाइन को दोष नहीं दे रहा हूं, बिकॉज बाइक का डिजाइन तो देखने में बहुत अच्छा लगता है और नेकेड मोटरसाइकिल का डिजाइन ऐसा ही होता है। अगर आपको पिलियन कंफर्ट चाहिए तो आप क्रूजर मोटरसाइकिल पर जा सकते हैं, लेकिन इंडियन सिनेरियोस को देखते हुए, क्योंकि एक ही बाइक से हमें सारी चीजें करनी है, हमें लेडीज को भी लेकर ट्रैवल करना है, पिलियन के साथ दोस्तों के साथ भी ट्रैवल करना है, तो उसमें जो सीट है वो आपका काम पूरा नहीं कर पाती। क्योंकि सीट में राइडिंग जो राइडर है उसके लिए तो आपको जगह अच्छी मिल जाती है, लेकिन पिलियन के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं मिलती। तो ये चीज मुझे थोड़ा सा लगा कि आप सामान लेके, बैग अगर आपके पास है या आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं, किसी के साथ बैठ के जा रहे हैं, तो वो ट्रैवल करना पिलियन के साथ बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर जिन लोगों को फैमिली के साथ ट्रैवल करना है या पिलियन के साथ मोस्टली ट्रैवल करना है उनको, तो MT15 उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो एक नेगेटिव पॉइंट तो ये सीट का हो गया। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि जब MT15 न्यूली लॉन्च हुई थी, जब मैंने इसका रिव्यू करा था, तब भी रिव्यू करा था, तब की वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें मैं व्हीली पॉप कर पा रहा था इजिली। लेकिन इस मोटरसाइकिल में जो वर्जन 2 धीरे धीरे जनरेशन आगे बढ़ती गई MT15 की, उसमें कंपनी ने जो पावर है वो थोड़ी सी कम हो गई है, या ऑन पेपर पावर वही है, पावर डिलीवरी कम हो गई है। तो ये चीज मुझे महसूस हुई कि परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिल पा रहा है। और अगर आप MT15 की टॉप स्पीड देखें तो टॉप स्पीड 125, 130 तो बहुत मुश्किल सिनेरियो में जा रही थी, बिकॉज हाईवेज पर क्रॉस विंड्स बहुत रहती हैं और विंड ब्लास्ट की वजह से जो है स्पीड कम हो रही थी। मेनली जो मैं इसको चला पा रहा था वो 120 की स्पीड पर चला पा रहा था मैक्सिमम, उससे ज्यादा थोड़ा सा जाना मुश्किल हो रहा था बाइक का। ये चीज मुझे महसूस हुई कि एक तो पैसे ज्यादा पे कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको इतनी टॉप स्पीड और इतना परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। हालांकि इंजन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, सब चीजें हैं, लेकिन वो कंपनी ने फाइनल ड्राइव की वजह से कर दिया है, वो जो भी है। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, जब 35-40 हजार रुपए कंज्यूमर ज्यादा पे कर रहा है, तो उसको परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम पर मिलना चाहिए। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छा है इंजन का, सब सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन टॉप स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम है। टॉप स्पीड और बेहतर मोटरसाइकिल में मिलनी चाहिए। अब पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात यहां पर खत्म हो गई। बात यह है कि RTR160, NS160, एक्सट्रीम 160 या 4V 160 सीसी की मोटरसाइकिल के कंपेरिजन में ये मोटरसाइकिल कैसी है। देखिए, अगर उन मोटरसाइकिल्स को हम देखें तो उनमें सबसे पहला एडवांटेज आपको सीट का मिल जाता है कि सीट आपको उनमें बड़ी मिल जाती है। तो फैमिली के साथ ट्रैवल करना है तो आप उन मोटरसाइकिल्स पर शिफ्ट हो सकते हैं। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे कि उनमें से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो सबसे अच्छी है। हालांकि एक वीडियो में और भी बना चुका हूं बेस्ट 160 सीसी मोटरसाइकिल्स की, वो भी आप देख सकते हैं। तो सीट का अगर मेन इशू है तो आप दूसरी बाइक्स पर शिफ्ट हो सकते हैं, वो एक बेटर ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। लेकिन अगर परफॉर्मेंस का और क्वालिटी अगर आपको अच्छी चाहिए तो MT15 एक बेटर ऑप्शन रहेगा, और स्पेशली माइलेज अगर अच्छा चाहिए तो MT15 जो है वो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो मेरे हिसाब से अच्छी बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के लिए पे करना कोई बुरी बात नहीं है। आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर सकते हैं, और उसके साथ ही जो आपको सर्विस क्वालिटी मिल जाती है यामाहा की, वो भी ज्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि यामाहा के पास जो है सर्विस क्वालिटी के लिए ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और SR मोटोवर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपकी कोई भी ओपिनियंस या क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहां पे कोशिश करूंगा कि उनका आंसर दे पाऊं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।